अरे सुनो सुनो सुनो, आज मैं आपको चुटकुले सुनाने नहीं आया हूं। नहीं, आज हम कुछ बड़ी बात करेंगे। हम एक वादे की बात करेंगे, एक विरासत की और एक पगड़ी की जो एक शेर के गौरव का भार उठाती है। इमेजिन एक सिख योद्धा, उसकी आंखों में ऐसी आग जल रही है जो स्टील को पिघला सकती है। दुश्मनों के तूफान के सामने सीना ताने खड़ा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक फीलिंग है जो हर पंजाबी अपने दिल में रखता है। ये एक ऐसे पिता की कहानी है जिसने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया, सिर्फ एक बेटे को नहीं बल्कि एक लेजेंड को पीछे छोड़ दिया। ये वह स्पिरिट है जो सन ऑफ सरदार 2 में स्क्रीन को जला देती है। एक ऐसी कहानी जहां करेज एक फैमिली एयरलूम की तरह पास डाउन होता है और ऑनर जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। ओ हो, मैं आपको बताता हूं, सन ऑफ सरदार 2 के लिए एक्साइटमेंट कुछ और ही थी। पहली फिल्म एक मैसिव हिट थी, एक फुल ऑन मसाला एंटरटेनर जिसे हर किसी ने पसंद किया। अजय देवगन की 2 घोड़ों पर एंट्री आइकॉनिक, संजय दत्त का हिलेरियस लेकिन मेनेसिंग बिल्लू अनफॉरगेटेबल। तो जब सीक्वल अनाउंस्ड हुआ, लोग पागल हो गए। पोस्टर्स हर जगह दिखाई देने लगे, ज्यादा एक्शन, ज्यादा कॉमेडी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज्यादा हार्ट का वादा करते हुए। बज इलेक्ट्रिक था। यह साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी थी। मूवी हमारे प्यारे जस्सी रंधावा के साथ शुरू होती है, जो लंदन में एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। वह अभी भी वही जस्सी है, थोड़ा क्लमजी, बहुत चार्मिंग और हमेशा एक विटी कमबैक के लिए तैयार। लेकिन उसकी जिंदगी तब पलट जाती है जब उसे अपने स्वर्गीय पिता के वकील से एक पुरानी मिस्टीरियस चेस्ट मिलती है। अंदर उसे एक डायरी और एक एंशिएंट खंडा, एक सिख डैगर मिलता है। डायरी एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील करती है। उसके पिता सरदार जसवंत सिंह सिर्फ एक बहादुर आदमी नहीं थे, वह एक सीक्रेट सिख आर्टिफैक्ट शेर ए पंजाब डायमंड के गार्डियन थे, जिसे दशकों पहले लाहौर दरबार से चुराया गया था। यह डिस्कवरी जस्सी को एक मिशन पर सेट करती है। डायरी उसे वापस पंजाब ले जाती है, लेकिन वह अकेला नहीं है। एक पावरफुल इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट जिसका नेतृत्व रूथलेस राणा कर रहा है, भी डायमंड के पीछे है। यहीं पर चीजें कॉम्प्लिकेटेड और हिलेरियस हो जाती हैं। चलो खुद आदमी की बात करते हैं, जसवंदर जस्सी सिंह रंधावा। अजय देवगन इस भूमिका में इतनी सहजता से फिसल जाते हैं। इस फिल्म में जस्सी ज्यादा मैच्योर है। वह एक मिशन पर एक आदमी है, अपने पिता का सम्मान करने की जरूरत से प्रेरित है। उसे इतना प्यारा क्या बनाता है कि वह एक सुपर हीरो नहीं है, वह एक रेगुलर गाय है जिसे एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन में फेंक दिया गया है। और फिर द वन एंड ओनली बिल्लू, संजय दत्त फिल्म की आत्मा है। अरे क्या एंट्री! बिल्लू बदल गया है, उसने हिंसा का त्याग कर दिया है और अब वह एक रिस्पेक्टेड गांव का सरपंच है जो विजडम और लड्डुओं से विवादों को सुलझाता है। लेकिन जब जस्सी खतरे में होता है तो पुराना बिल्लू दहाड़ता हुआ वापस आता है। संजू बाबा की कॉमिक टाइमिंग लेजेंडरी है। ओके, धमाके के लिए तैयार हो जाइए। इस फिल्म में जलेबी से भी ज्यादा ट्विस्ट्स थे। डायरी रिवील करती है कि वह भारतीय सरकार के लिए एक अंडरकवर एजेंट थे जिन्हें प्राइसलेस नेशनल ट्रेजर्स की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। यह ट्विस्ट पूरी तरह से गेम बदल देता है। जस्सी सिर्फ एक फैमिली क्वारल का बदला नहीं ले रहा है, वह एक नेशनल इंपॉर्टेंस के मिशन को पूरा कर रहा है। दूसरा बड़ा ट्विस्ट हमारे नए कैरेक्टर हरलीन के बारे में है। लेकिन फिर इंटरवल बैंग आता है। यह रिवील होता है कि वह विलेन राणा के लिए काम कर रही है। उफ, वह तो दर्दनाक था। लेकिन वेट, ट्विस्ट के अंदर एक ट्विस्ट है। राणा उसके पिता को हॉस्टेज बनाए हुए है, तो वह इविल नहीं है, वह एक विक्टिम है। अब कुछ अंदर का मसाला। इस पैमाने की एक फिल्म बनाना एक बड़ी मोटी पंजाबी शादी की योजना बनाने जैसा है। लंदन में सेट किया गया वह इनक्रेडिबल ओपनिंग एक्शन सीक्वेंस, उन्हें इसके लिए ट्रफालगर स्क्वायर के कुछ हिस्सों को बंद करना पड़ा। अजय देवगन अपने ज्यादातर स्टंट्स खुद करने पर जोर देते थे। एक सीन था जहां उन्हें एक डबल डेकर बस से दूसरी पर कूदना था। अजय देवगन और संजय दत्त के बीच की केमिस्ट्री सिर्फ कैमरास के लिए नहीं है, वे रियल लाइफ में भाइयों जैसे हैं। पंजाब में शूट के दौरान संजय दत्त ने अजय के सारे स्पेशल डाइट फूड छिपा लिए और उसकी जगह बटर चिकन और पराठे रख दिए। रणदीप हुड्डा ने अपनी भूमिका के लिए इतनी शिद्दत से तैयारी की कि उन्होंने पहले महीने में सेट पर किसी से शायद ही बात की। तो बड़ा सवाल, क्या सन ऑफ सरदार 2 आपका समय और पैसा वर्थ है? मेरा जवाब एक जोरदार हां है। यह एक फुल पैसा वसूल एंटरटेनर है।
फिल्म बिल्कुल वही डिलीवर्स करती है जो वह वादा करती है। हाई ऑक्टेन एक्शन, साइड स्प्लिटिंग कॉमेडी और हार्ट वार्मिंग इमोशन का एक परफेक्ट ब्लेंड। ऑडियंस रिएक्शन फिनोमिनल था। जैसे ही थिएटर्स में क्रेडिट्स रोल हुए, लोग तालियां बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म एक जगरनॉट थी। इसने पहले दिन से ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। यह सिर्फ एक मूवी नहीं थी, यह एक कल्चरल इवेंट बन गया। हर उस चीज का सेलिब्रेशन जो हमें बड़े पर्दे के बॉलीवुड एंटरटेनर्स के बारे में पसंद है। सन ऑफ सरदार 2 सिर्फ एक सीक्वल से कहीं ज्यादा है। यह हमारे पिताओं को, हमारी विरासत को और इस विचार को एक ट्रिब्यूट है कि सबसे बड़ी ताकत सही के लिए खड़े होने में निहित है। यह हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक हीरो होता है। तो इस मूवी को मिस न करें। यह शब्द के हर मायने में एक सच्चा ब्लॉकबस्टर है। इसे देखने जाओ।